हेलो दोस्तों, मैं आशु झा केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे हेलो अल्केन का। अभी तक हम लोग 4 प्रिपरेशन पढ़े हैं। पहला पढ़े थे हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एडिशन कराते हैं एल्कीन पर हेलोजन एसिड का। और फिर अल्कोहल से हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल का रिएक्शन जब कराते हैं HCl HBr से। और लास्ट बताया गया था कि जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड से। ये 4 प्रिपरेशन आप देखें। हम लोग 5वां प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बाय एक्शन ऑफ PCl5 और PCl3 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ऑन एल्कोहल। चलिए, क्या कह रहे हैं? एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग PCl5 और PCl3 विद एल्कोहल। चलो, हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि ये ROH एल्कोहल है और इस पे PCl5 डालें। R के जगह पे तुम अल्काइल ही ले लो। मान लो कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ले ली। PCl5 या PCl3 कोई सा भी एजेंट ले सकते हैं हम लोग। होगा क्या, यहाँ से OH हटता और एक Cl आके जुटा तो ये बन गया CH3Cl। यानी कि आप मिथाइल अल्कोहल से बना लिए मिथाइल क्लोराइड। चलो, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। हम आपको कहे हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना या बाय प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं है, तो एक रिएक्शन में हम लिखते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ जाएंगे। चलो, एक क्लोरीन तो तुम यहाँ जोड़ लिए, एक H और एक क्लोरीन क्या बना लिया? HCl। और बच क्या गया? एक फॉस्फोरस बचा हुआ है, 3 क्लोरीन बचे। 2 को तो हम लोग यूज कर लिए, 3 क्लोरीन बचा हुआ है और फिर एक ऑक्सीजन। और ये बनाया POCl3। इसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको ये सब लिखना जरूरी नहीं है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या HCl। आपको क्या करना है कि बस OH हटाना है और Cl जोड़ना है, यानी कि अपने फाइनल प्रोडक्ट को ही बस लिखना है। आप समझ सके इसलिए हम इसमें दिखा दिए। अब अगर आपको लिखना होगा तो आप सीधा लिख सकते हैं कि मान लो ये लिए OH इथाइल अल्कोहल है, इसको हम लोग रिएक्शन कराए PCl5 ले लीजिए या PCl3 ले लीजिए। करना क्या है कि OH को हटाना है और Cl को जोड़ना है, CH2Cl। तो आपका बन गया ये इथाइल क्लोराइड। फिर इसी तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं, CH3 CHOH CH3। ये एक अल्कोहल है। या तो PCl5 ले लो या PCl3 ले लो, कुछ भी ले लो। OH हटेगा, Cl जुटेगा, CH3 CHCl CH3। तो मेनली मित्रों इस मेथड से भी सारे अल्काइल हैलाइड नहीं बनता है, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बनता है। क्योंकि PCl5 हो या PCl3 हो, दोनों से ही क्लोरीन ही हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए अल्काइल हैलाइड के बदले आप अल्काइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं या फिर अल्काइल हैलाइड भी लिखिए। मेनली इससे अल्काइल क्लोराइड ही बनता है। तो ये प्रिपरेशन हो गया आपका। एक और इसके बाद है, वो अच्छा है, अभी लिखिए इसको आप। मित्रों, हम लोग अपने 6ठे प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है ये हेलोजन एक्सचेंज? इसमें एक अल्काइल हैलाइड से दूसरे अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं हम लोग। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए होता है। इसमें करते क्या है कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में, जिससे अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से बनता है अल्काइल आयोडाइड। देखिए आप, हम लोग लिख रहे हैं अल्काइल आयोडाइड। ये मेथड सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सुटेबल है, दिमाग में रखना।
अल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड यानी कि RCl और अल्काइल ब्रोमाइड RBr विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। क्या लिखा गया है कि मान लो कि तुम अल्काइल क्लोराइड लिए, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से NaI, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन। तो देखो मित्रों होता क्या है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, ये NaCl निकल गया और CH3 से कौन जुड़ गया? I। तो मिथाइल क्लोराइड से आप बना लिए मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ है क्या कि एक अल्काइल हैलाइड, क्या मिथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है? हाँ है। तो एक अल्काइल हैलाइड से दूसरे अल्काइल हैलाइड को हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो ये लिए CH3CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड है मित्रों, सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में ये सोडियम आयोडीन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, एसीटोन लिए। तो क्यों कहते हैं इस रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज? आप समझ गए होंगे कि एक हेलोजन, ये क्लोरीन एक्सचेंज हो गया किससे? आयोडीन से। तो एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन आकर के हटाता है, इसीलिए एक्सचेंज हो जाता है हेलोजन का, और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या लिखे हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ इथाइल ब्रोमाइड है, फिर से ये सोडियम और ये Br, NaBr बन के निकल जाएगा और एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और इसलिए रिएक्शन का नाम क्या लिखा है? हेलोजन एक्सचेंज। CH3 CH2I और फिर NaBr। मित्रों इसी रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, आपको दिमाग में रखना है कि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को ही हम लोग फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज कराते हैं और इसलिए रिएक्शन का नाम हेलोजन एक्सचेंज। अभी तक आप देखे हैं कि हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाए थे, पिछले रिएक्शन में अल्काइल ब्रोमाइड बनाए थे, अभी अल्काइल आयोडाइड बनाए हैं। हम लोग अल्काइल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं इसी रिएक्शन के अंदर हम आपको दिखाएंगे। लिखिए आप। तो चलो नोट करके लिखना है। हेलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी देखे थे अल्काइल आयोडाइड हम लोग बनाए। इसी प्रिपरेशन के अंदर नोट करके लिखना है कि हम लोग अल्काइल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। कैसे? अल्काइल फ्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल क्लोराइड RCl और ब्रोमाइड विद मेटालिक फ्लोराइड। क्या होता है मेटालिक फ्लोराइड? मेटल के साथ फ्लोरीन। जैसे आप सिल्वर फ्लोराइड ले लीजिए, AgF। क्या लिखा हुआ है कि हम लोग अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड बनाए हैं, अल्काइल फ्लोराइड को भी हम लोग बना सकते हैं। ये भी एक तरह का हेलोजन एक्सचेंज ही है। अल्काइल फ्लोराइड हम लोग बना सकते हैं जब किसी अल्काइल क्लोराइड को या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को हम लोग ट्रीट करा दें किसी मेटालिक फ्लोराइड्स। इसमें भी एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज होगा, तो इसलिए ये भी हेलोजन एक्सचेंज के अंदर ही आता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि ये एक अल्काइल क्लोराइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड है और हम लोग इसको रिएक्शन कराए मेटालिक फ्लोराइड यानी कि सिल्वर फ्लोराइड्स। ये सिंगल बॉन्ड है Ag और F के बीच का, यहाँ से AgCl हटा और मित्रों देखो कि फिर से एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज हुआ है। तो CH3F क्या पढ़ेंगे आप इसको? मिथाइल फ्लोराइड यानी कि
एक अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड मिथाइल फ्लोराइड बना है। फिर से आप लिख सकते हैं कि CH3 CH2Br क्या है ये, इथाइल ब्रोमाइड। आप रिएक्शन कराइए इसका सिल्वर फ्लोराइड से, यहाँ से AgBr हटेगा और फिर से इस अल्काइल से जुड़ जाएगा कौन, फ्लोरीन। तो ब्रोमीन हटा, फ्लोरीन जुटा, यानी कि एक्सचेंज हुआ हेलोजन का। CH3 CH2F इथाइल फ्लोराइड, क्या है वो, इथाइल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखो हेलोजन एक्सचेंज के ही अंदर ये दोनों रिएक्शन आता है, लेकिन जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड बनाते थे तो उसको कहते थे फिंकेल्सिंस रिएक्शन। लेकिन वही अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से जब हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं तो उसको एक अलग नेम रिएक्शन से जानते हैं और उसको कहा गया है स्वार्ट्स रिएक्शन। लेकिन दोनों ही किस रिएक्शन के अंदर आता है, हेलोजन एक्सचेंज के अंदर। तो इस तरह से आपको टोटल 6 प्रिपरेशन पढ़ाया गया है। पहला पढ़ाया गया था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, आप याद रखिएगा सारा चीज़। दूसरा पढ़ाया गया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड ऑन अल्कीन। तीसरा पढ़ाया गया था, 3 रिएक्शन पढ़ाया गया था अल्कोहल से, हम उसको अलग से लिख देते हैं आपको। अल्कोहल से ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है। आप इस पे डाले थे या तो HCl HBr या फिर आप डाल सकते थे थायोनाइल क्लोराइड और या फिर आप डाल सकते हैं PCl5 या PCl3। ये तीनों रिएक्शन एक साथ लिख दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ करना क्या है कि OH हटेगा और Br जुटेगा, तो आप बना लिए अल्काइल ब्रोमाइड। HCl रहता तो अल्काइल क्लोराइड, HI रहता तो अल्काइल आयोडाइड। थायोनाइल क्लोराइड कल बताया गया था आपको, OH हटेगा Cl जुटेगा तो ये बन गया अल्काइल क्लोराइड। PCl5 से OH हटेगा, एक Cl आएगा, ये बन गया अल्काइल क्लोराइड। तो इस दोनों से सिर्फ आप क्लोराइड बना सकते हैं, जबकि इस वाले से HCl लेंगे तो क्लोराइड बनेगा, HBr लेंगे तो ब्रोमाइड बनेगा, HI लेंगे तो आयोडाइड बनेगा। तो अल्कोहल से ये 3 प्रिपरेशन एक साथ आपको बताया गया था। और उसके बाद लास्ट प्रिपरेशन कहा गया आपको हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें एक अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से हेलोजन का एक्सचेंज कराते हैं। एक बार सोडियम आयोडाइड लिए थे और अभी मेटालिक फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड लेकर के हम लोग एक बार अल्काइल आयोडाइड बनाए, एक बार अल्काइल फ्लोराइड बनाए। इस तरह से टोटल प्रिपरेशन आपका अल्काइल हैलाइड का, हेलो अल्केन का खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के ओर। प्रॉपर्टीज 2 पढ़ने हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी शुरू करेंगे, आप लिखिए। तो मित्रों प्रिपरेशन खत्म किए हम लोग और क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन या फिर अल्काइल। आप जानते हैं प्रॉपर्टीज 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल फिनोमेना को, जैसे उसका क्या स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैसियस स्टेट में है। फिजिकल फिनोमेना जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन के केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे कि किस चीज से रिएक्शन करने से क्या बनता है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। क्या लिख रहे हैं, किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग, हेलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड का। पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि लोअर अल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस एंड हायर्स आर कलरलेस लिक्विड। क्या कहने का मतलब है कि हो लोअर और हायर, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब जिसमें कार्बन की संख्या 1 या 2 हो, ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लिखे हैं लोअर अल्काइल हैलाइड, कम कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। और ये सारे जो लोअर अल्काइल हैलाइड होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि 2 से ज़्यादा प्रोपाइल क्लोराइड हो गया,
और उससे भी ज़्यादा, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ने लगेगी उसको लिखे हम हायर अल्काइल हैलाइड, और जो हायर अल्काइल हैलाइड होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखो एक बात हम आपको नोट करके बताते हैं, एक टर्म हमको पढ़ना होता है और हम पढ़े भी हैं 11th में, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, आप अपने बॉन्डिंग टॉपिक को देख लीजिएगा, ऐसे हम बता भी रहे हैं। ये एक बॉन्ड नहीं है, बस एक पार्शियल चार्जों के बीच में अट्रैक्शन है। और ये होता कब है, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड हो या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से। याद रखना मित्रों, यही 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का मोस्ट निगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन मोस्ट, ये सेकेंड मोस्ट और ये थर्ड मोस्ट। और ये भी तब बना सकता है जब वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, किससे, हाइड्रोजन से। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और क्या करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई जो बनाता है मॉलिक्यूल, या तो वो बना सकता है विद H2O मॉलिक्यूल्स, पानी के साथ, या फिर विद सेम मॉलिक्यूल, या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल। यानी कि मान लो कि एक कंपाउंड मान लो लेते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना सकता है, क्योंकि अल्कोहल में OH, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड है, और कंडीशन वही है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। डायरेक्टली लिंक्ड होने के कारण ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके से बना सकता है, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल बना ले किसी पानी के मॉलिक्यूल के साथ, H2O के साथ, या फिर अल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल से बना लिया। तो 2 तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, या तो कोई मॉलिक्यूल पानी के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर अपने ही मॉलिक्यूल के साथ। पानी के साथ बनाने से क्या होता है, तो ये इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। अगर कोई कंपाउंड पानी के साथ, कोई मॉलिक्यूल पानी के साथ H बॉन्ड बनाता है, तो वो मॉलिक्यूल पानी में सॉल्युबल होता है। जैसे अल्कोहल अगर H बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप अल्कोहल को पानी में ले जाइएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बस यही थ्योरी है, अगर कोई पानी में मॉलिक्यूल में सॉल्युबल है, यानी कि वो पानी से H बॉन्ड बना रहा है, और अगर वो H बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वो पानी में कभी घुलेगा नहीं। तो H2O मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड बनने से उस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। जब सिमिलर मॉलिक्यूल में बनता है तो क्या होगा कि मान लो एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ कैसे बना सकता है H बॉन्ड, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब ROH लिखे हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, ROH, ये भी अल्कोहल है, ROH, ये भी अल्कोहल है, ROH। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन निगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको पार्शियल चार्ज कहते हैं। पार्शियल चार्ज मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा निगेटिव। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो कि ये 2 अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल है, लेकिन एक अल्कोहल के इस एंड पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, जबकि दूसरे अल्कोहल के इस ऑक्सीजन वाले एंड पर माइनस चार्ज है। और हम लोग जानते हैं कि 2 ऑपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगता है, और यही जो अट्रैक्शन है दोनों का, यही अट्रैक्शन कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझिए मित्रों, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे ये सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है। 2 ऑपोजिट चार्ज के बीच के बस इस अट्रैक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बात बताओ कि ये अल्कोहल उस अल्कोहल से अट्रैक्ट हो गया तो होगा क्या, सिमिलर मॉलिक्यूल में जब H बॉन्ड बनता है तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने से क्या होगा,
अगर इस पेन को दूसरे पेन के साथ जोड़ दें तो क्या इस पेन का वेट बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ से जुटेगा तो उसका वेट बढ़ने लगेगा। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बनने के होता क्या है, ये सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देता है कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज, और मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज। आखिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाने से, चूंकि दोनों जुटेगा और जुटेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ऐसा हम पहले भी आपको पढ़ा, याद रखिएगा। जहां भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, चूंकि डायरेक्टली रिलेशन है दोनों के साथ, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो फिर से हम आते हैं, आपको बता दें हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार फिर से। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, दो अपोजिट चार्जों के बीच का अट्रैक्शन है, और बनता कब है, तीन ही एलिमेंट बना सकते हैं इसको, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, और वो भी तब जब वो डायरेक्टली लिंक्ड हो, किससे, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, किससे, हाइड्रोजन से। अब दो कंडीशन से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई कंपाउंड या तो पानी के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या अपने ही सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ। जब पानी के साथ H बॉन्ड बनता है तो वो मॉलिक्यूल पानी में सॉल्युबल हो जाता है, और जब सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बनता है, तो हम लोग देख रहे हैं सिमिलर मॉलिक्यूल में बनने से दोनों में जुड़ाव आता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने से दोनों जुड़ जाता है, जिससे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली हो जाता है बॉइलिंग। तो H बॉन्ड से हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे कौन मॉलिक्यूल सॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किस मॉलिक्यूल का कम होगा। ये तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड समझे, ये क्यों बताया गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। अगर बनाएगा तो वो सॉल्युबल होगा, नहीं बनाएगा तो इनसॉल्युबल होगा। अपने मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ अगर बनाता है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। तो अब देखेंगे क्या अल्काइल हैलाइड H बॉन्ड बना सकता है या नहीं। देखिए आप, तो देखो मित्रों, ये CH3 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग F। ये है मिथाइल फ्लोराइड CH3F। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड, और ये मिथाइल आयोडाइड। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पढ़ाए हैं अभी H बॉन्ड में कि तीन ही एलिमेंट बना सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये H बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ फ्लोरीन है तो इसको H बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो फ्लोरीन डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए, किससे, हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन डायरेक्टली लिंक्ड इस हाइड्रोजन से नहीं है, किससे है, कार्बन से। और इसीलिए ये भी फ्लोरीन के रहने के बावजूद भी कंडीशन H बॉन्ड का फॉलो कर नहीं रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल कहा जाए कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में H बॉन्ड बनता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, H बॉन्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन एक बात है कि आप जानते हैं कि सारे के सारे ये हेलोजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या करता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी आप, निगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, निगेटिविटी का ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। चलिए, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव होने के कारण ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके खुद को निगेटिव और यहाँ थोड़ा सा कार्बन को पॉजिटिव करेगा। ये उससे कम खींचेगा फ्लोरीन की तुलना में, ये और कम खींचेगा क्योंकि निगेटिविटी घट रही है, और ये सबसे कम खींचेगा। लेकिन थोड़ा सा भी खिंचाव से यहाँ चार्ज का तो डेवलपमेंट होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन और यहाँ पे, और उससे घटते चला जाएगा, और सबसे कम चार्ज का क्रिएशन होगा यहाँ। आप जानते हैं
कि किसी बॉन्ड पे अगर इस तरह से चार्ज क्रिएट हो जाए तो वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो जाता है? पोलर बॉन्ड। पोल क्रिएट, चार्ज को ही पोल बोलते हैं और पोल के क्रिएशन के कारण बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। अब होता क्या है कि H बॉन्ड तो नहीं बना रहा है कोई भी, और पानी के साथ भी नहीं बना पाएगा क्योंकि कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रहा है, और पानी के साथ नहीं बना रहे तो अब क्लियर हो गया कि कोई भी अल्काइल लाइट सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा, तो आप कहेंगे इनसॉल्युबल होगा। तो पहली लाइन तो हम लोग लिख देते हैं कि अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज दे do not form H bond हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो क्या क्लियर हुआ कि कंडीशन फॉलो नहीं होने के कारण H बॉन्ड बना ही नहीं, ना तो पानी के साथ ना तो सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ। तो इसलिए लिख दिए कि चलो एक बात तो क्लियर हो गया कि अल्काइल लाइट इनसॉल्युबल होगा क्योंकि ये पानी के साथ H बॉन्ड बना नहीं रहा है। अब हम लोग एक नया चीज देखते हैं कि चलो H बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, मान लो एक अल्काइल क्लोराइड लिए, सॉल्युबिलिटी तो देख लिए कि इनसॉल्युबल है। दूसरी चीज देख रहे हैं, ये दूसरा अल्काइल क्लोराइड है। अब क्लोरीन के निगेटिव के कारण बॉन्ड का खिंचाव होगा इलेक्ट्रॉन का, और क्लोरीन पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव के क्रिएट हो जाने से एक छोटा सा अट्रैक्शन तो जरूर होगा दोनों में। अब देखो ये अट्रैक्शन H बॉन्ड नहीं कहलाएगा, यही अगर यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता और वो डायरेक्टली लिंक्ड होता हाइड्रोजन से, तब इसी अट्रैक्शन को कहने लगते हम लोग H बॉन्ड। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन तो है, लेकिन ये अट्रैक्शन H बॉन्ड नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिए आप। ठीक है, H बॉन्ड तो नहीं है लेकिन अट्रैक्शन तो है, और अट्रैक्शन है तो क्या ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और एसोसिएट होंगे तो क्या इसका जुड़ जाएगा, अगर दोनों आपस में करीब आएगा, जुड़ेगा, तो क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा? आप कहेंगे हाँ जरूर बढ़ जाएगा क्योंकि जुड़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट जैसे बढ़ेगा क्या बढ़ जाएगा? बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आप तुरंत देखे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है लेकिन एसोसिएशन के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब एनालिसिस करते हैं, इसको लो CH3 अगर पूछा जाए ये क्या है तो आप कहेंगे C2H6, ये इथेन, और इथेन क्या है? एक अल्केन है। किसी अल्केन में कोई निगेटिव, जिस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन निगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई निगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है नहीं, और इस कारण से किसी तरह के चार्ज का क्रिएशन जैसा यहाँ होता था वहाँ नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो ये क्या होगा? नॉन पोलर हो जाएगा, और नॉन पोलर होगा तो क्या इस तरह से जो एसोसिएट होता था, जुड़ता था, क्या वहाँ एसोसिएशन हो पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, जुड़ाव नहीं होगा, नो एसोसिएशन। और एसोसिएशन नहीं होगा तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा? आप कहेंगे नहीं। और मॉलिक्यूलर वेट नहीं बढ़ेगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? आप कहेंगे नहीं। तो क्या होगा इसका? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ अल्काइल हैलाइड में और अल्केन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए क्यों किसी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे कि सर अल्काइल हैलाइड में एक एसोसिएशन हो जाता है अपोजिट चार्ज के क्रिएशन के कारण, और एसोसिएशन से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है जिससे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। यहाँ पे निगेटिव एलिमेंट नहीं होने के कारण किसी तरह का चार्ज का क्रिएशन नहीं हुआ, इसलिए नॉन पोलर हो गया, और नॉन पोलर होने से एसोसिएशन नहीं हुआ, एसोसिएशन नहीं होने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा नहीं, और जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप कह देंगे कि सर अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज़्यादा हो जाएगा अल्केन से। किस अल्केन से? कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। किसको कहते हैं? जैसे CH3Cl। अब देखो एक करिए बीपी का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं आपको।
एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो ये एक कार्बन वाले अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दो कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो ये दो कार्बन वाले अल्केन से ज्यादा होगा। तीन कार्बन का अल्काइल हैलाइड है तो ये तीन कार्बन वाले अल्केन यानी कि प्रोपेन तो मेथेन से ज़्यादा हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड का इथेन से ज़्यादा होगा, इथाइल क्लोराइड का प्रोपेन से ज़्यादा होगा प्रोपाइल क्लोराइड का। यानी कि जितने कार्बन का ये हो अल्केन उतने ही कार्बन का अल्काइल हैलाइड, उसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड या कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। तो सिमिलर सेम अगर नंबर आ जाए कार्बन का तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से, मतलब उतने ही नंबर वाले कार्बन वाले अल्केन से। आप समझ गए होंगे? ठीक, लिखिए। तो चलो दोस्तों, अभी आप देखें किसी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऑलवेज किसी अल्केन से, और ऐसा क्या कारण था वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको दिया गया CH3Cl, CH3Br और CH3I, यानी कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, और आपसे पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आप देख रहे हैं H बॉन्ड तो कोई बना नहीं रहा है, तो इसलिए H बॉन्ड के कारण तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा नहीं, तो फिर होगा किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। एक एक कार्बन तो ये सब में कॉमन है तो ये डिसाइड करेगा नहीं, लेकिन क्लोरीन से ज़्यादा एटॉमिक वेट होता है ब्रोमीन का, और ब्रोमीन से ज़्यादा होता है आयोडीन का। तो यहाँ आयोडीन होने के कारण मिथाइल आयोडाइड का हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा, और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण हाईएस्ट बीपी। तो अगर आप तीनों में ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण C, B, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण A सबसे कम। फिर आपको कहा जाए कि चलो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और ये तीन कार्बन वाला प्रोपाइल क्लोराइड। इस बार क्या देख रहे हैं आप कि हेलोजन तो सब में सेम है, लेकिन ये एक कार्बन का हैलाइड है, ये दो कार्बन का हैलाइड, ये तीन कार्बन का हैलाइड। कार्बन की संख्या बढ़ने से क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा यहाँ? तो यहाँ क्या हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा, और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण हाईएस्ट बीपी। तो अगर आपको बीपी का ऑर्डर पूछा जाए तो आप यहाँ भी कहेंगे CBA। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा भी, बुक में। देखिए आप, अगर आपसे कहा जाए कि चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं CH3Cl, ठीक है, दूसरा CH2Cl2, क्या किए? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाए, एक क्लोरीन जोड़े। तो यहाँ CH3Cl था, अब यहाँ हाइड्रोजन हट गया तो CH2, एक Cl बढ़ गया तो CH2Cl2। तीसरा, एक और हाइड्रोजन हटाते हैं, अब होगा CH, एक क्लोरीन बढ़ा दिए CHCl3, और अब सब हाइड्रोजन हटा करके सारा क्लोरीन कर दिए। तो ये है एक कार्बन वाला, सॉरी एक हेलोजन वाला, ये दो हेलोजन वाला CHCl3 आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये जानते हैं आप कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप में इस चारों में बीपी पूछा जाए तो मित्रों कार्बन तो सब में कॉमन है, एक एक कार्बन है। यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से पूछा जाए, आपका ब्रेन खुद क्लिक कर गया होगा कि 4 क्लोरीन होने के कारण यहाँ हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा, और इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड D नंबर का सबसे ज़्यादा बीपी, फिर C, फिर B, और सबसे लास्ट में A। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट हम करा देते हैं आपको, सारा क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिख रहे हैं? CH3, CH2, 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 Cl, 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। CH3, CH3, CHCl, और तीसरा CH3, Cl। देखो इस चारों में है क्या? 1 2 3 4 कार्बन, 3
2 5, 2 7, 2 9, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, यानी कि 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 3 6 2 8 1 9 हाइड्रोजन है और फिर 1 क्लोरीन है। और ठीक उसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, यानी कि इस तीनों में ही कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 9 और क्लोरीन की संख्या, हैलोजन की संख्या 1। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर, सबका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा क्योंकि एलिमेंट की, एटम्स की संख्या सेम है। तो अब अगर पूछा जाए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं बॉन्डिंग में। एक कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना मित्रों कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली होता है ब्रांचिंग के। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट घटने लगेगा, ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन है, किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन नीचे आ गया तो एक ब्रांच हो गया और यहाँ पर 2 ब्रांच, एक ये वाला ऊपर वाला CH3 और एक ये नीचे वाला CH3। तो अगर सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ जाए, किस में है, तो आप कहेंगे C में। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग C में है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, C का। फिर ब्रांचिंग इसमें है लेकिन कम है इसकी तुलना में, तो फिर B। और यहाँ नो ब्रांचिंग है ही नहीं, पहले वाले में ब्रांचिंग 0 है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ ऑर्डर पूछा जाए BP का, तो BP का ऑर्डर आएगा A B C। ये कुछ क्वेश्चन था फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी समझाए। उससे आपको दिमाग में ये रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एक्सेप्शनली वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। लेकिन अगर H बॉन्ड नहीं बने, जैसा कि इस केस में आप देखिए अल्काइल हैलाइड में, तो क्या देखना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसी की बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। ऐसा ही ये क्वेश्चन कराया गया। और ये लास्ट क्वेश्चन ब्रांचिंग से रिलेटेड था कि ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली होता है ब्रांचिंग के, यानी कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। और इस तरह से यहाँ कोई ब्रांच नहीं है इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांच हो गया तो सबसे कम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से मान लिया जाए कि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की तरफ, जिसमें आप अल्काइल हैलाइड के प्रिंसिपल रिएक्शन को, मुख्य रिएक्शंस को देखेंगे। अगले वीडियो में आपको वो मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब चीज़ कॉपी में लिख रहे होंगे और बार बार चीज़ों को देखते होंगे, ऐसा हमको यकीन है। धन्यवाद, प्रणाम।